हेलो गाइस, वेलकम टू मोरिया मेडिकल एजुकेशन। आज की लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आपका कहाँ से कहाँ तक कंप्लीट होती है, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, ये सब सारा चीज़ आपको किसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आप लोग को बताते हैं कि जैसे हम लोग जो भी फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो उसको परफॉर्म करने के लिए हमें किसकी नीड्स होती है, एनर्जी की नीड्स होती है। ठीक है, तो जितनी हमें एनर्जी रहती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। तो जो हमें एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है, फूड से मिलती है। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रॉपर जो डेली की जो डाइट है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एनर्जी मिलती है। आप कैसी जैसी डाइट लोगे वैसे आपको एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो फूड जो है एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। कैसे, उस चीज़ को इसके अंदर ही हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, फूड से कैसे हमें एनर्जी मिलती है, फूड कहाँ से कहाँ तक जाती है, फूड का कहाँ डाइजेशन होता है, कहाँ उसका एब्जॉर्प्शन होता है, आप लोग फूड के रूप में हम लोग क्या क्या इंटेक करते हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, कौन कौन से ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो हम लोग इंटेक करते हैं और उसका डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, उसके बाद प्रोटीन है, ये सब क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, इनका डाइजेशन कहाँ होता है, माउथ, स्टोमक और इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ठीक है, और आपका जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन है, मिनरल्स है, ये सब का भी एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, आपके इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये सब डिटेल में हम आगे आपके स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है। ठीक है, इसका डिफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो डिफिनेशन में देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रेक डाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंस। तो डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। जैसे फूड का ब्रेकडाउन कैसे होता है, तो जो भी फूड का जो लार्ज मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फूड का आप टुकड़ा खाते हो तो ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली आपका वैसे ही चला जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, स्टोमक के अंदर चला जाता है। फूड जो है छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, उसका ब्रेकडाउन होता है। तो ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है, किसमें, सिंपल केमिकल सब्सटेंस में। ठीक है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल में उसका ब्रेकडाउन होता है। उसके बाद क्या होता है, दैट कैन बी एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड एज न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी। और जो आपका फूड का ब्रेकडाउन हुआ है उसको हम लोग एज ए न्यूट्रिशन के रूप में हमारी बॉडी जो है उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। अगर न्यूट्रिशन को हम लोग एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी रखेगी तभी तो हम लोग फिजिकल एक्टिविटी को कर पाएंगे, तभी तो हमें और न्यूट्रिशन आपकी एनर्जी दे पाएगी। तो फिर क्या होगा कि हमें ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है, और जो फूड का ब्रेकडाउन होता है उस फूड को एज ए न्यूट्रिशन के रूप में हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है, ये आपकी डिफिनेशन थी। एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका फूड होता है, फूड दो टाइप से उसके ब्रेकडाउन होते हैं। कितने टाइप से होते हैं, दो टाइप से उसके ब्रेकडाउन होते हैं। देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, सेकेंड क्या है, केमिकल ब्रेकडाउन। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन को हम लोग क्या बोलते हैं, और मास्टिकेशन या फिर चीविंग मेथड के थ्रू होता है। ठीक है, तो मास्टिकेशन या फिर चीविंग मेथड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो आपके लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन होता है। वो किसके थ्रू होता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन के थ्रू, जैसे आपका चीविंग। ठीक है, तो जब हम लोग फूड को चबाते हैं, फूड को हम लोग जब चबाते हैं तो फिर क्या होता है, बड़े बड़े फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है किसके अंदर होती है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन के अंदर। ठीक है, सेकंड आपका होता है केमिकल ब्रेकडाउन। केमिकल ब्रेकडाउन के अंदर क्या होता है कि जो आपका ग्लैंड होता है, जैसे लाइक मान लीजिए सलेवरी ग्लैंड है, ठीक है, तो वो ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, एंजाइम को सिक्रीट करती है। ठीक है, और वो एंजाइम किस में हेल्प करती है, फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे याद कर सकते हो सलेवरी ग्लैंड। ठीक है, सलेवरी ग्लैंड दो आपका एंजाइम को सिक्रीट करती है, सलेवरी, एमाइलेज और टाइलिन। ठीक है, ये एंजाइम क्या करती है, फूड की डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो पार्ट आएगा इसके अंदर वो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक आएगा। ठीक है, उसको हम लोग आगे पार्ट है। अब है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। यहाँ पे कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट होता है आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम फर्स्ट आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है।
तो देखिए यहाँ पर गैस्ट्रो का मतलब आपका होता है स्टोमिक और इंटेस्टाइनल का मतलब होता है इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग स्टोमिक और इंटेस्टाइन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम अगर कोई भी आपसे पूछता है कि कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पर एंड होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि माउथ से हमारा बोल सकते हैं, ओरल कैविटी से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक स्टार्ट होती है और कहाँ पर जा करके एंड होती है, एनस के पास जा करके एंड होती है, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसको हम लोग एक अदर नेम से जानते हैं। किस नेम से जानते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसका अदर नेम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, आपको याद रखना है कि टोटल जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ होती है, याद रखिए कि जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो आपका ओरल कैविटी से स्टार्ट होती है माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी से आपका फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद आपका जाएगा किसमें, एसोफेगस में जाएगा। एसोफेगस का दूसरा नेम क्या होता है, फूड पाइप, ठीक है। एसोफेगस में जाने के बाद आपका स्टोमिक में जाएगा, स्टोमिक से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, उसके बाद आपका लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा, उसके बाद रेक्टम, देन एनस के थ्रू क्या होगा, बाहर फूड इलिमिनेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है आपका माउथ से स्टार्ट होती है और जाकर के एंड कहाँ होती है, एनस के पास यूज होती है, ठीक है। आपका जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम होता है उसका एक अदर नेम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल के नेम से इसको जानते हैं। और जो आपका प्रॉपर जो ओरल कैविटी से लेकर के एनस तक की जो लेंथ होती है टोटल लिविंग पर्सन के अंदर कितना होता है, 8 to 10 मीटर होता है, ठीक है। मतलब जो जीवित पर्सन है उनके अंदर जो लेंथ टोटल कितना होगा, 8 to 10 मीटर होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका डेड पर्सन होते हैं, वैसे पर्सन जो डेड हो गए हैं, मर गए हैं, वैसे पर्सन का लेंथ कितना होता है, 10 to 12 मीटर होता है। याद रखिएगा कि जो पर्सन डेड हो जाते हैं उनका जो लेंथ है, स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज जो है थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। किसका लेंथ इंक्रीज होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ इंक्रीज होने के कारण जो है क्या होता है, डेड पर्सन का जो लेंथ होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रखना है। इसके बाद जो आपका पार्ट आता है, याद रखिएगा कि जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम जो परफॉर्म हो रही है उसके अंदर मोस्टली आपका 5 एक्टिविटी परफॉर्म होती है। कितनी होती है, 5 एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें 5 एक्टिविटी देखने को मिलते हैं। कितने एक्टिविटी, 5 एक्टिविटी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर याद रखिएगा जो फर्स्ट एक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं, इंजेशन। उसके बाद क्या आता है, नेक्स्ट प्रोपल्सन। क्या आता है, प्रोपल्सन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन इलिमिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 5 एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। कितने एक्टिविटी को, 5 एक्टिविटी को। कौन कौन सी, इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इलिमिनेशन। तो अब आपसे इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे कि ये जो एक्टिविटी आपकी परफॉर्म हो रही है तो इसके अंदर क्या क्या होती है, किस किस एक्टिविटी परफॉर्म होती है, ठीक है। इसको डिटेल में आगे हम लोग स्टडी करेंगे अभी। तो इंजेशन का मतलब अभी सुपरफिशियली समझिए कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इंजेशन का मतलब होता है कि जो भी फूड हम लोग माउथ के अंदर इनटेक करते हैं, तो जो फूड हम लोग माउथ के अंदर या फिर ओरल कैविटी के अंदर ले रहे हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेशन। क्या बोलेंगे, इंजेशन, ठीक है। प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है कि जो फूड हम लोग इनटेक किए हैं, तो जो फूड हमारी माउथ में गई है, तो माउथ में हम लोग जानते हैं कि सिलेवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है। और सिलेवरी ग्लैंड क्या करती है, कुछ सिलेवरी एमाइलेज एंजाइम और टाइलिन को सिक्रीट करती है, ठीक है। तो जब फूड जो है सिलेवरी एमाइलेज और टाइलिन के साथ मिक्स होती है तो उस कंडीशन में एक बोलस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, बोलस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वो जो आपका बोलस बना उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपल्सन। क्या बोलते हैं, प्रोपल्सन। कहने का मतलब ये है कि जो फूड सलाइवा के साथ मिक्स हुआ है, मिक्स होने के बाद जब एसोफेगस में जो आगे बढ़ रहा है, किसके फॉर्म में, बोलस के फॉर्म में जब आगे बढ़ रही है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं,
प्रोपल्सन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन जो परफॉर्म होती है वो आपकी होती है स्टोमक के अंदर। कहाँ होती है? स्टोमक के अंदर। कैसे? जैसे हमारा बोलस के फॉर्म में कहाँ जाएगा? एसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाएगा, ठीक है। और स्टोमक में हम लोग जानते हैं कि गैस्ट्रिक जूस जो है स्टोमक सिक्रीट करती है, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस लाइक HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और HCl के साथ जब बोलस आपका मिक्स होती है तो मिक्स होने के बाद क्या होता है? धीरे धीरे फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो गैस्ट्रिक जूस क्या करती है? किस में हेल्प करती है? फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। तो फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रही है तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं वहाँ पे डाइजेशन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका बोलस के फॉर्म में एसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जो आपका पार्ट आया है, जो फूड आया है, जब वो गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होती है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइजेशन परफॉर्म हो रही है, ठीक है। तो जब आपका एक चीज और यहाँ पे याद रखिएगा कि हमने आपको बताया है कि जो आपका सेलेवरी, एमाइलेज और टाइलिन से जब फूड जो है मिक्स होती है तो उस कंडीशन में उसको हम लोग बोलस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके बाद इसमें याद रखिएगा कि जब गैस्ट्रिक जूस के साथ आपका फूड जब मिक्स होगी तो उस कंडीशन में उसे हम लोग बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। तो एक तरीके से जो बोलस आपका स्टोमक के अंदर आया है, बोलस जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होती है तो उस कंडीशन में उसको काइम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। वही काइम जो है गैस्ट्रिक जूस के कारण डाइजेशन परफॉर्म कर रहा है, मतलब फूड का डाइजेशन हो रहा है, इसीलिए वहां पे बोलते हैं कि डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। डाइजेशन परफॉर्म हो रही है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ होगी? जब हमारा फूड का डाइजेशन कहाँ हो रहा है? स्टोमक के अंदर, ठीक है। तो स्टोमक से अब कहाँ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ जाएगी? ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो फर्स्ट पार्ट आपका स्टोमक के साथ जुड़ा हुआ होता है उसे हम लोग बोलते हैं ड्यूडेनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम, ठीक है। तो ड्यूडेनम के अंदर क्या होगा? फूड जो है इंटर करेगा। किसके फॉर्म में? काइम के फॉर्म में। तो जब फूड वहां जाएगा तो फिर फूड वहां जाने के बाद इंटेस्टाइन में जो है उसका एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो आपका इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ स्टार्ट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और बाकी जो आपका एज ए जिसका कोई यूज नहीं है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको वेस्ट को क्या भेजता है? कहाँ भेज देता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज देता है, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रही है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। लास्ट आपका पार्ट है एलिमिनेशन। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट बच गया है वो कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? रेक्टम। रेक्टम से फिर क्या होगा? एनस के थ्रू वेस्ट प्रोडक्ट जो है फीकल मैटर बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमिनेशन, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ पे कि जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो 5 एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। कितनी? 5 एक्टिविटी को। कौन कौन सी थी? इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन, ठीक है। ये पांचों पॉइंट आपको हम क्लियर किए हैं अभी। यहाँ तक आज के लिए इतना ही है और फिर अगर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। एक एक करके इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। क्या होता है अलिमेंट्री कैनाल, कहाँ से कहाँ तक होती है, कौन कौन सी ऑर्गन होती है उसके अंदर, कौन कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन में, फूड को यहाँ से वहाँ भेजने में, ठीक है। और कैसे परफॉर्म होती है आपकी एक्टिविटी, ये सारा हम आगे आपको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है, बताएंगे आपको।